हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये चल रहा है चैप्टर 20 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। और आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट अस प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो लाइन कहाँ से होकर निकल रही है? ऑरिजिन से। ऑरिजिन यानी 0,0। तो चलिए निकाल लेते हैं। सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। x1 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 0 एंड y2 का भी वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट ओरिजिन से होके दूसरे पॉइंट को मीट करेगा, तो दूसरा वाला लाइन का वैल्यू 0,0। x3 हो जाएगा -2 एंड y3 का वैल्यू है -4। अब फॉर्मूला डालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3। अब x1 यहाँ पे y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा एंड y1 हो जाएगा। इसी के साथ x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा एंड x1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब वैल्यू बैठा लेते हैं फटाफट। 1/2 x1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू 0 प्लस x2 का वैल्यू 0, y3 का वैल्यू -4 प्लस x3 का वैल्यू -2 एंड y1 का वैल्यू 2 माइनस y1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 0, x3 का वैल्यू -2, y3 का वैल्यू -4 एंड x1 का वैल्यू 1। 1/2 ये 0, ये भी 0, इसको सॉल्व करेंगे। 2 to the 4 यानी -4, 2 to the 0, 0 to the 0 एंड प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +4। ये और ये आपस में कट जाएंगे तो 0/2 यानी 0। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो हमको पूछा गया था लेट अस प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग, हमको यही प्रूव करना था कि जो लाइन है वो ओरिजिन से होके गुजर रही है। तो आंसर यानी 0 आना चाहिए, तो 0 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 में बोला गया लेट अस प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स 2,1 एंड 6,5 लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स 9,8। यानी बोला क्या गया लेट अस प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी लाइन दो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट दिया गया है 2,1 एंड 6,5। ये हमको मिड पॉइंट निकालना है। लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग, अब ये दो लाइन है जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, इन दोनों लाइन का वैल्यू भी ये दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। अजूम कर लेते हैं ये दो पॉइंट्स है 2,1 एंड बी का 6,5। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो x1 यानी 2, x2 यानी 6/2, y1 यानी 1 एंड y2 यानी 5/2। तो ये हो गया 8/2 एंड 6/2। काटेंगे 2 4 जा एंड 2 3 जा। तो रिक्वायर्ड आंसर हो गया यहाँ पे 4,3, यानी मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो गया 4,3।
अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, यानी गिवन जो था दो अलग अलग पॉइंट, ये दो पॉइंट और ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। x1 का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। पहला वाला जो पॉइंट है वो है -4, y1 का वैल्यू -5, x2 का वैल्यू 4 एंड y2 का वैल्यू 3, यानी ये वाला, एंड x3 का वैल्यू 9 एंड y3 का वैल्यू 8। अब क्वेश्चन आ रहा है कि इसको हम लोग सेकेंड में क्यों लिखे, क्योंकि जो दो लाइन है उन दो लाइन के बीच में ये लाइन मिड पॉइंट है। तो जो हम लोग मिड पॉइंट निकाले हैं, यानी ए बी, इसका मिड पॉइंट ये रहा, तो ये सेकेंड पोजीशन पे, और सी और डी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जो मिड पॉइंट निकाले हैं वो हमको क्या x2 और y2 के हिसाब में ही लिखना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डाल देंगे, 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। 1/2 x1 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 4, y3 का वैल्यू 8, x3 का वैल्यू 8, y1 का वैल्यू -4, y1 का वैल्यू -5, x2 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू 3, x3 का वैल्यू 9, y3 का वैल्यू 8 एंड x1 का वैल्यू हो गया -4। 4 3 ज़ा 12, -12, 8 4 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 24, यानी -24। सॉरी, गलती से 24 निकल गया, 32। और यहाँ पे x3 का वैल्यू 9 है तो ये 9 होगा, एंड y1 का वैल्यू -5 है, तो 9 5 ज़ा 35, यानी -35, -5 4 ज़ा 20, -20, 9 3 ज़ा 27 प्लस 27, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 32। सॉल्व करते इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, -47 प्लस 32, माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 52 प्लस 27, 1/2। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -25, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस, क्योंकि 52 बड़ा है तो माइनस माइनस प्लस 25, ये और ये आपस में कट जाएंगे तो आंसर, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया था, लेट अस प्रूव करना है कि जो मिड पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जब दूसरे लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियसली 0 होता है, तो आंसर भी 0 आया, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। 6 में बोला गया, लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन फॉर्म बाय द जॉइनिंग द 4 गिवन पॉइंट्स ईच, यानी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसको हमको प्रूव करना है। डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट का वैल्यू है 1,1, दूसरे पॉइंट का वैल्यू है 3,4, सी पॉइंट का वैल्यू है 4,3, 5,-2, एंड डी पॉइंट का वैल्यू है 4,-7।
अब नेक्स्ट क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। हम ले लेते हैं बी डी एक डायगोनल। अब एक एक ट्रायंगल करके निकालेंगे, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। तो सबसे पहले ऊपर वाले का इन ट्रायंगल ए बी डी, इसका निकालेंगे। तो सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। x1 इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू 3, y2 इक्वल्स टू 4, x3 का वैल्यू 4 एंड y3 का वैल्यू -7। तो तीनों पॉइंट्स लिख लिए। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू 1/2, तो फॉर्मूला रेडी है। चलिए अब वैल्यू बैठा देते हैं फटाफट। 1/2, x1 का वैल्यू 1 इंटू y2 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू -7, x3 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 4, x3 का वैल्यू 4, y3 का वैल्यू -7 एंड y1 का वैल्यू 1। 1/2, 4 1 जा 4, प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, प्लस 4 4 जा 16, प्लस माइनस माइनस, 7 1 जा 7। 1/2, ये हो गया -21। इसको सॉल्व करते हैं। 16 प्लस 3 19, 19 में से 7 गया, -12 माइनस माइनस प्लस प्लस 12। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है और ये कटेगा नहीं क्योंकि दोनों ही प्लस साइन में है। तो 1/2, 4 4 8, 21 में से 8 गया तो ये हो जाएगा -13। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 19 19 में से 7 गया 12, और प्लस माइनस माइनस यानी -12। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस -25। तो इसको हम लोग लिखते हैं 25/2, क्योंकि माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू नहीं निकलता है। तो 25/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये तो हो गया हाफ पोर्शन यानी ए बी डी। अब निकाल लेते हैं हम लोग बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी वैल्यू लिख लेते हैं। x1 का वैल्यू 3 एंड y1 का वैल्यू 4। x2 यानी 5 -2, 5 -2 एंड लास्ट जो है 4 -7, 4 -7। अब फॉर्मूला बैठा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी तो फॉर्मूला रेडी है। चलिए अब बैठा देते हैं वैल्यू। x1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू 5, y3 का वैल्यू -7, x3 का वैल्यू 4 एंड y1 का वैल्यू 4। y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 5,
y2 का वैल्यू -2, x3 का वैल्यू 4, y3 का वैल्यू -7 एंड x1 का वैल्यू 3। 3 2 या 6 -6, 7 5 या 35 -35, 4 4 या 16। ये पहला वाला -4 5 या 20, प्लस माइनस माइनस 4 2 या 8, 7 3 या 21 यानी -21। 1/2, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 41 -41, 41 में से 16 गया तो ये हो जाएगा 25 -25। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 29। 29 में से 20 गया यानी -9, माइनस माइनस, ये बाहर का माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +9। इन दोनों का सॉल्व करते हैं। 25 में से अगर 9 गया तो हो जाएगा 16 -16 यानी 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। माइनस का साइन नहीं लेंगे क्योंकि माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल में नहीं आता है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू था पहले 25/2 प्लस और इसका वैल्यू है 8। चलिए 8 2 जा 16, 16 और 25 41/2 डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 1 बचा 0 यहाँ पे, तो 20 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। डायग्राम बना लिया है, अब वैल्यू बैठा लेते हैं। पहला पॉइंट का वैल्यू है 1,4, बी नंबर का वैल्यू है -2,1, सी का वैल्यू है 2, -3 एंड डी का वैल्यू है 3,3। डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। अब की बार लेते हैं ए और सी पॉइंट का। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 4, फिर b का x2 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू 1, x3 का वैल्यू 2, y3 का वैल्यू -3। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 ये हो गया दूसरा। चलिए वैल्यू बैठाते हैं। x1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू -2, y3 का वैल्यू -3, x3 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू 1, x3 का वैल्यू 2, y3 का वैल्यू -3 एंड x1 का वैल्यू 1। 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस यानी 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, -8 +2 प्लस माइनस माइनस 3, 6 1 7 7 और 8 15,
इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9, यानी -9, माइनस माइनस प्लस प्लस 9। 24 काटते हैं 12 बार, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट, यानी पहला वाला आ गया 12 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का। इन ट्रायंगल एडीसी वैल्यू लिखते हैं। x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 3, x3 का वैल्यू 2 एंड y3 का वैल्यू -3। फॉर्मूला डालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट बैठा रहा हूँ, तो सबसे पहले होगा x1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 3 प्लस x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू -3, x3 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 4 माइनस y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 3 प्लस y2 का वैल्यू 3, x2 3 का वैल्यू 2 प्लस y3 का वैल्यू -3, x1 का वैल्यू 1। 3 -9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। सॉल्व करते हैं। -9 में से 8 गया तो हो जाएगा 1 -1, और 3 में से -1 गया तो 2। चलिए 12, 12 प्लस 6 18, 18 में से 3 गया 15, यानी +15 प्लस माइनस माइनस यानी -15। तो ये हो जाएगा -13/2, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 13/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। तो पहले वाला का वैल्यू है 12 प्लस दूसरे वाला का वैल्यू है 13/2। 12 2 जा 24, 24 और 13 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।